भगवान, कहाँ रह गए पता नहीं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। अभी आया कह के गए थे, 4 घंटे हो गए। परेशान हो गई मैं। एक दिन ना छोड़ के चली जाऊंगी, ये परेशान करके रखा है। दादी, जब भी दादाजी ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप एवरी टाइम यही धमकी देते हो कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन आप अभी तक गए ही नहीं। कब जाओगे? चुप कर बदमाश। ऐसा दादाजी बोलते हैं। अथर्वा, एक पड़ेगी ना। सखी, डैडी को फोन कर। हाँ, करती हूँ। नहीं, फोन मत करना राजू को, अरे परेशान हो जाएगा। आते ही होंगे, थोड़ी देर राह देखते। राधिका, राधिका, अरे सब लोग यही हैं। कहाँ थे आप इतनी देर तक? कब से राह देख रहे हैं और फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? अरे भाई, राधिका बैटरी चली गई थी। अब इतनी देर तो नहीं हुई कि तुम इतना गुस्सा हो जाओ। अथर्वा, सखी, तेरी दादी ना गुस्से में और हसीन लगती है। जी करता है रोज देर से आओ। वाह, उम्र के एंटिक और दिल से रोमांटिक, और ये भी बच्चों के सामने बोल रहे हो। ये थैला कहाँ से उठा के लाए? थैले वाला बंदा है क्या? अरे नहीं भाई, अपने दादर में वो दोस्त है ना रमणीक भाई, उनके एथनिक ड्रेसेस की दुकान पे गया था। वहाँ उन्होंने ये देखो क्या दिया है, ये देखो। वाह, दादाजी, ये तो बहुत महंगे लगते हैं। तो क्या हुआ? अरे हर्षद भाई ने अगर पैसे बनाए तो तेरे दादाजी ने रिश्ते बनाए, रिश्ते। बताए राधिका, रमणीक भाई ने क्या कहा? मैंने कहा उनको कि मुझे अपनी पोती के लिए नवरात्रि के ड्रेसेस चाहिए, लेकिन किराया कम लेना। तो पता है रमणीक भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तेरो भाई देखो, किराए की बात तो मत ही करो, तुम पहले यहाँ मेरे दुकान पे आ जाओ और ड्रेसेस देख लो और जो जी चाहे उठा के ले जाओ। बस हाँ, ड्राई क्लीनिंग करवा के दे देना। और देखो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं, देखो। अरे ये तो गुनगुन ने पहने थे ना, उससे भी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। तो क्या हुआ? गुनगुन के पास 4 ड्रेसेस हैं, तो मेरी पोती के पास 7 ड्रेसेस हैं। देखो 7 ड्रेसेस लाया हूं मैं इसके लिए, मेरी सुंदर सी पोती के लिए। वंदना, इसे ऐसे सजाना जैसे कोई राजकुमारी, कि सब लोग देखते ही रह जाए। दादाजी, थैंक यू। अरे मेंशन नॉट, मेरी राजकुमारी। दादी, आंसू? हाँ देखा, इसलिए मैं ना इस एंटीक पीस को छोड़ के नहीं जाती। नीचे रखो, जरा यहाँ एंट्री करो। ये कच्चा आम नीला, पक्का आम पीला, नीला हो गया पीला, पीला होके हो गया वो थोड़ा ढीला। तोता पूरी लंगड़ा, हापुस है रसीला, आम खाए मुन्नी, आम खाए शीला, आम खाए शीला। वाह यम वाह, तुम्हारी शीघ्र कविता को मैं दाद देता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा दांत देते देते कहीं तुम्हें तुम्हारे दांत न देने पड़ जाए। तिवारी जी सर, किसका पार्सल है ये और यहाँ क्यों रखा है? जिस किसी का भी पार्सल हो उसे कह दो कि इस पार्सल की वजह से सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी के साथ हादसा होते होते रह गया। जी सर। अब अगर उसे ये पार्सल चाहिए तो उसे कह दो कि सोसाइटी ऑफिस में आके फाइन भर के ये पार्सल ले जाए। धक्कू, राजेश भाई का पार्सल है और लेडीज ड्रेस और मेकअप के स्टोर से आया है। जरूर वंदना बहन के लिए होगा। मैं वंदना जी को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपना पार्सल ले जाए फाइन भर के। नो 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 नो, इसमें बेचारी आदरणीय वंदना भाभी का क्या कसूर? ए पार्सल वाले सुनो, ये पार्सल आराम से लेकर जाओ, जल्दी। ओके सर। कितनी लकी है वंदना बहन, राजेश भाई हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ मंगवाते रहते हैं।
राजेश भाई, कपड़े और सारा सामान आ गया है, तो आ रहे हो ना शाम को हर्षिता से मिलने? हाँ, हर्षिता से तो मिलना ही पड़ेगा ना। बाय, चलो बाय गाइस, बाय चंदू, बाय 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 मरफतीर जी। दासनी चल मार्केट जाके पानी पूरी खाते। वो फर्नांडिस का मस्त पानी पूरी बनाता है। आई नो आप और आपका आई नो, आपके पास ही रखो। दासनी तू चल रहा है ना, आज मैं खिलाता हूँ पानी पूरी। नहीं वो आज नहीं, फिर कभी। बाय बाय बाय। अरे दासनी, माँ कसम, एक बार कछुआ खरगोश से तेज भाग सकता है, लेकिन ये दासानी फुकड़ का खाना कभी नहीं छोड़ सकता। आज हो क्या गया इसको? प्रणाम सर। कमाल है, उस आजा शाम होने आई गाने वाली हर्षिता को मिलने जाने वाले थे ना राजेश सर, लेकिन आए अपने ही घर। कहीं वो औरत यहीं इनकी सोसाइटी में ही तो नहीं रहती? ओ माय गॉड, सोसाइटी में ही लफड़ा। अब तो जानना ही पड़ेगा कि ये हर्षिता जानेमन है कौन। हाँ हर्षद भाई, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ आपके यहाँ। हाँ अच्छा हर्षद भाई, रास्ते में ना एक ही सवाल मुझे परेशान किए जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? ओ राजेश भाई, ये आप अब बता रहे हो? अब तो रिस्क भी ले लिया और इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ लेकिन फिर भी जरा मुझे सोचने दीजिए, क्या सखी और गुनगुन की जासूसी करना क्या इतना जरूरी है कि हम इस हद तक गिर जाएं? मैं बताता हूँ आपको। ओके बाय। अरे हेलो, आज पहली नवरात्रि है तो कहीं सब दक्कू भाई के घर आरती के लिए तो नहीं गए? कितनी सुंदर लग रही है ना सखी। अच्छा ये ड्रेस उसके दादा ने लाया है। 20,000 वसूल। कुछ कहा क्या आपने मुझसे? ऐसे ही। अरे मेरी परी जैसी सखिया, आजा आजा आजा। कितनी सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे। रुक जा। अरे मम्मी, मैं नजर लगने नहीं दूंगा। मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अच्छा चलो सब जल्दी करो, दक्कू भाई के यहाँ आरती के लिए जाना है, उसके बाद बच्चों को विवान की सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए भी जाना है। चलो जल्दी राज। अरे हाँ राजू, वो विवान कितना अच्छा बच्चा है, कितना संस्कारी है। मुझे कह रहा था कि अजी आप चिंता मत करो, मैं बच्चों को यहाँ से पिकअप कर लूंगा और रात को गरबा खत्म होने के बाद ड्रॉप भी करूंगा। वो बेकार ही चिढ़ता रहता है तो उसके ऊपर। माँ चलिए जल्दी चलते हैं। राज तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, चलो जल्दी करो। अच्छा अच्छा भाई, मैंने सोच लिया है, लेट्स डू इट। तो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अच्छा भाई, ये कहाँ से सीखा आपने? अरे राजेश भाई, लचीलापन तो मेरे में पहले से ही था, और कमीनापन तू झालर जोशीपुरे से सीखा। क्या बात कर रहे हो? नहीं कमीना तो है ही वो राजेश भाई। और अदा वो नाटकों में जो मैंने काम किया था कॉलेज के टाइम पे, उधर जो एक्टिंग की थी वो अब काम आई। और वैसे कैसी लगी आपको हर्षिता? अरे बाप, हमारी बच्चियों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। वैसे राजेश भाई, हाँ। वो नया नंबर आपने सेव तो किया ना? एक मिनट, हर्षिता। हाँ, क्योंकि इसी नंबर से मैं वहां पे आपको आंखों देखा हाल बताने वाला हूँ और बच्चों पे नजर भी रखने वाला हूँ। और अगर किसी ने हमारी सखी और गुनगुन को बहकाने की कोशिश की ना, तो ये हर्षिता उसके साथ ऐसा डांडिया खेलेगी, ऐसा डांडिया खेलेगी कि उसे ये नवरात्रि पूरी जिंदगी भर याद रहेगी।
अर्षद भाई, यही सही टाइम है निकलने का। 5 मिनट में कैब आ जाएगी, मैंने बुक की है। आरती के लिए सब धक्कू भाई के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओके? अरे लेकिन राजेश भाई वो तिवारी खड़ा होगा ना वहाँ पे नीचे। डोंट वरी, अरे धक्कू भाई ने तिवारी जी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। वो घर के कामों में बिजी है, इसीलिए कह रहा हूँ आरती खत्म होने तक कोई नीचे नहीं आएगा। मैं पहले बाहर चेक करता हूँ। बोलो अम्बे मात की क्या हुआ? एक वीडियो आया है। तुमको क्या लगा हम बेवकूफ है? तुम्हें मैप के साथ क्लू देकर हम चले जाएंगे? हमको तो तुम पर दया आ रही है, गोकुल धाम वाली दया नहीं, सिंपैथी वाली दया। मैं क्या कहती हूँ बादशाह, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें पकड़ पाएंगे। हमें इन लोगों की थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सच है। चलो इसी बात पे हम तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं। इतनी आसानी से नहीं बादशाह, फिर तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। पर हाँ, ये जरूर जान लीजिए कि हम कहाँ हैं। हम है साई दर्शन हाइट सोसाइटी के पास, बोरीवली ईस्ट। साई दर्शन हाइट्स? इट्स इन बोरीवली। तो चले? वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा। ओके, तो ऐसा कोई होगा जिसे हम वहाँ फोन करके इन्फॉर्म कर सकें ताकि वो लोग सतर्क रहें? यस, वहाँ पे एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है जोशीपुरा, हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्रेट। सुनिए सुनिए सुनिए, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सारे निवासी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर अदिति का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि बेगम और बादशाह नाम के चोर हमारे आसपास के एरिया में घूम रहे हैं। इसलिए आप सब लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और हां, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात मत कीजिए और अपने आसपास के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब बंद करके रखिए। तिवारी जी सर। तुम अभी नीचे जाओ और फौरन तैनात हो जाओ। जी। और हां, कोई भी शंकास्पद दिखे तो तुरंत मुझे फोन करना। जी सर। जाओ। एक मिनट, इसे ऐसे ही भेज देगा? ऐसे कुछ प्रसाद उसाद देगा भाई? ओह सॉरी, ये लो। लो प्रसाद लो। अरे वंदना बहन, हाँ राजेश भाई और हर्षद भाई कहाँ रह गए? हर्षद ना अपने किसी ब्रोकर फ्रेंड के यहाँ गए, तो शायद उन्हें लौटने में लेट हो जाएगा। राज भी आती होंगे, यामिनी भाभी। अच्छा सुनिए ना ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, अब यहाँ की आरती तो खत्म हो गई है ना, तो क्यों ना हर साल की तरह हम आसपास के पंडाल में दर्शन के लिए जाएं? हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। मैं राज को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, जल्दी। बोलो। हाँ हाँ, बंधु, बस आ रहा हूँ। चलो, देवी माता का आशीर्वाद तो मिल ही गया। मेरा फोन लगता है जोशीपुरा साहब के घर पे रह गया, मैं लेके आता हूँ। अरे यार, अरे राम, फोन तो मेरी जेब में, किधर लक्कड़ हो गया मैं। अरे लिफ्ट, अरे रुक। इससे पहले तिवारी देख ले, निकल लो। राजू, जाने से पहले अपनी हर्षिता को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? ऑल द बेस्ट मेरी जान। देखकर क्या ना, यस, लव यू। फ्लाइंग किस तो मैं दूंगा जब इस बेस्ट एम्प्लॉई, पत्नी व्रता पति, आदर्श पिता और आज्ञाकारी पुत्र राजेश वागले का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हम 10 मिनट में बोरीवली पहुंच जाएंगे। आज इस बेगम बादशाह को हमें किसी भी कीमत पर पकड़ना ही है।
आइए वरना भाभी, आइए, हटिए, आइए आइए। थैंक यू, सुंदर है। वरना भाभी, अच्छा हुआ ना यम की जगह मैं आपके साथ आया, वरना इस भरी भीड़ में बेगम बादशाह जैसे शातिर चोरों से आपकी रक्षा कौन करता। और वैसे भी नवरात्रि की आज पहली रात और जयेश भाई शाह की अनोखी है हर बात। अरे वाह, तक्कू भाई आप भी ना, माता की नवरात्रि में ये जयेश भाई कौन है? वरना भाभी जयेश भाई शाह इसी सोसाइटी में रहते हैं बरसों से, और इस बार उन्होंने नवरात्रि पर सोने की कलश की स्थापना की है। नहीं दिख रहा। एक सेकंड, हटिए, आइए आइए। कब से हम यहाँ पे आए हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। बादशाह, किसी भी हालत में मुझे ये सोने का कलश चाहिए। यार तू मांगेगी और मैं लाके ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैडम सर और इंस्पेक्टर आदिति गोकुल धाम से यहाँ पहुंच रही होंगे। उनके आने से पहले इस कलश को गायब करना होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे माता की मूर्ति के आगे खड़े हो जाना और दूसरों को दर्शन प्राप्त न करने देना, ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ओह माय गॉड, हिटिंग मी। एक्सक्यूज मी, ये आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली? वो मुझे बहुत पसंद आई, मेरे 1 लाख की नेकलेस से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ से ली? बहुत सुंदर है, चोरी की है। आप मजाक कर रही है ना? हाँ, मजाक कर रही हूँ मैं जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा। जी वरना भाभी, वो सोने का कलश नहीं है। ओह माय गॉड, सोने का कलश चोरी हो गया। तक्कू भाई, ये जरूर उस बेगम बादशाह का काम होगा। आप इंस्पेक्टर अदिति को फोन करिए ना। जी, फोन कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर अदिति। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।